फारूक भाई ने कमर कस ली, गुलेल उठा ली। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को इसलिए हटाया कि वो उनके गैर कानूनी कामों में रुकावट थे। इस बार बड़ी तैयारी के साथ बल्दियाती इंतखाबात में उतरेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कब्जा माफिया को एमक्यूएम चैलेंज करती है। जहाँ जहाँ कब्जा माफिया ऑपरेट कर रहा है हम आवाज़ उठाएंगे। कब्जा माफिया को अब कराची वाले माफ़ नहीं करेंगे। हिल पार्क की 62 एकड़ अराजी है, अब कब्जा नहीं चलेगा। ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, जराइम बढ़ रहे हैं और कराची जराइम पेशा अफराद की आमाज का बनता जा रहा है। कराची की सारी ज़मीन की लीज़ के एमसी को देनी चाहिए। मेयर कराची की जिम्मेदारी है वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें। कराची किसकी जागी? कराची किसी एक जमात की जागी नहीं बल्कि पाकिस्तान का मौजी मरकज है। एमक्यूएम बेबुनियाद इल्जामात और फरसूदा कहानियों से सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शजीर नाम मेमन का एमक्यूएम पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, एमक्यूएम की सियासत हमेशा नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही है। सूबाई खुद मुख्तारी, आईनी इख्तियारात और बल्दियाती निज़ाम को सबसे ज्यादा एमक्यूएम ने मुतनाज़िब बनाया। कराची के तरक्याती मंसूबे ज़मीनी हकाइक हैं जिन्हें प्रोपेगेंडे से छुटलाया नहीं जा सकता। येलो लाइन और शाहराह भुट्टो जैसे मंसूबे सबूत हैं कि सिंध हुकूमत अमली काम पर यकीन रखती है। अवामी मकामात के कानूनी या इंतजामी मसाइल का हल अदालतों और मुतालिका इदारों के जरिए होना चाहिए। शहर के मसाइल बढ़ाने वाले अनासिर आज दोबारा खुद को निजात दहिंदा बनाकर पेश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात, माली वसाइल और कानूनी सपोर्ट फराहम की है। तरक्याती कामों पर तनकीद करने वाले अनासिर दरअसल खुद अपने सियासी जवाल का एतराफ कर रहे हैं। कितनी आलाइशें उठाई, कितना कचरा चुना गया भाई। ईद का मौका ख़त्म हो गया, इन लोगों की सियासत शुरू हो गई। हिल पार्क के एमसी की मलकियत थी और रहेगी। एक इंच ज़मीन किसी को अलॉट नहीं की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुर्बानी के बाद सफाई का काम जारी रहता है। 5 दिन में तकरीबन 1,69,961 टन वेस्ट इकट्ठा किया गया। गली मोहल्लों से आलाइशें जमा करने के बाद डंपिंग पॉइंट्स मुंतकिल किया गया। लैंडफुल साइट पर आलाइशों के लिए खंदकें खोदी गई थी। लैंडफुल साइट्स पर गाड़ियों की एंट्री की जाती है। आलाइशों की चीर फाड़ पर 40 FIRs और 14 गिरफ्तारियां हुई। अहमकों की जन्नत में कौन कौन रहता है? कराची को विफाक के हवाले करने का ख्वाब देखने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फारूक सत्तार साहब, इल्जामात की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अवाम बेदार है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। माजी में मास्टर प्लान के कातिल आज कानून की किताबें ना सिखाएं। जब पावर थी तब शहर को मलबा बनाया, अब बनता हुआ शहर देखा नहीं जाता। पीपल्स पार्टी ने ही शहर को भत्ताखोरों और माफिया से निजात दिलाकर अमन लौटाया है। एमक्यूएम के तरबियत याफ्ता शरपसंद अनासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। अमन व अमान सबूताज करने की किसी भी कोशिश को कानून के तहत सख्ती से रोकेंगे। फारूक सत्तार को अगर शहर से मोहब्बत है तो वफाक से सूबे के फंड्स क्यों नहीं लाए? हिल पार्क और दीगर तफरीही मकामात पर किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं। मनफी और इल्जाम तराशी की सियासत का वक्त खत्म, अब फैसला मेरिट और कारकर्दगी पर होगा। वसीम अख्तर साहब सियासत छोड़ने की धमकी ना दें, अवाम पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। IMF को जलाल आ गया। IMF की हुकूमत को GST बढ़ाकर 19% करने की तजवीज़। सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक तजवीज़ आइंदा माली साल के 15,000 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स रेवेन्यू हदफ के हसूल और रवा माली साल के टैक्स शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए दी गई है। हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर तवानाई वस्तगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद 4 साल में 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुकी है। बिजली सब्सिडी का हजम 199 अरब से बढ़कर 443 अरब रुपए तक पहुंच गया है। QR कोड सिस्टम के जरिए अहले सार्फिन को बिला तातुल सब्सिडी की फराहमी जारी रहेगी। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। घरेलू सार्फिन के बिजली नरखों में 16% कमी आई है। मेहमान गोरी कब आएंगी? नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दावत पर यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कालिस 1 जून को पाकिस्तान आएंगी।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमा पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगी। ये डायलॉग दोनों फरीकों के दरमियान आला तरीन सतह का बासाबता मुशावरती फोरम है। कायाकालिस दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगी। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ देरीना हमजहत और मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी को अहमियत देता है। दौरा पाक यूरोपीय यूनियन आला सतह के रवाबित के तसलसल और शराकतदारी मजबूत बनाने का आगाज़ है। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों हजीमत और अपने सियासी अज़ाइम में नाकामी के बाद भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी तशख़्ख़ुस और भारत की मुसलसल सिफाती नाकामियों ने मोदी को एक बार फिर ड्रामे रचाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2.0 के हवाले से बयान, अस्करी ज़रूरत से ज़्यादा अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। भारतीय आर्मी चीफ का सिंदूर 2.0 के हवाले से बयान ये सवाल उठाता है कि क्या ये सियासी और अस्करी अज़ाइम में नाकामी का एतराफ़ है या अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश। अपने खिताब में भारतीय आर्मी चीफ ने खुद एतराफ़ किया कि जदीद मैदान जंग में हर नकलो हरकत मुखालिफ फरीक की नज़र में होती है और कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। भारतीय हुकूमत पर बढ़ते हुए सियासी, समाजी और माशी दबाव पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाने का मौजब बन रहे हैं। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज़ पसपाई जारी है। सर्बिया के सदर ने मार्का हक के दौरान भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। सर्बिया के सदर का कहना है कि भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रेडार को कामयाबी से निशाना बनाया गया। चीनी सैटेलाइट्स के ज़रिए ये देखा जा सकता था S-400 रेडार निज़ाम को कहाँ निशाना बनाया गया। भारतीय तरदीद के बावजूद दस्तियाब रिपोर्ट्स S-400 रेडार सिस्टम के मुतासिर होने की निशानदही करती हैं। कबूल हो मेरे मालिक सादत हज की। हज 2026 कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की हुज्जाजी कराम को मुबारकबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हज 2026 की कामयाबी पाकिस्तान हज मिशन और सऊदी हुकूमत के ताउन का नतीजा है। आज़मीन को रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की गई। पाकिस्तानी हुज्जाजी कराम ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। शिकायत का तनासुब 1% से भी कम रहा। आइंदा साल हज इंतजामात मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वजीर हज ने आइंदा हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। हज 2027 के ख्वाहिशमंद अभी से अपने पासपोर्ट बनवा लें। PIA ने बादस हज ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। पहली परवाज़ 114 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। दूसरी हज परवाज़ लाहौर पहुंचेगी। कराची में पहली हज परवाज़ आज शाम पहुंचेगी। खबरदार, तंबाकू नोशी मौत है। तंबाकू और निकोटीन मसनूआत अवामी सेहत के लिए खतरा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी पर पैगाम। कहा, नौजवान नस्ल को निकोटीन के नशे से बचाना कौमी जिम्मेदारी है। ई सिगरेट, वेपिंग डिवाइसेस और निकोटीन पाउचेस भी तशवीश का बाइस हैं। तंबाकू दिल, फेफड़ों और कैंसर समेत कई मौलिक बीमारियों का सबब है। वालिदैन, असातिज़ा और समाजी रहनुमा आगाही मुहिम में किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तंबाकू नोशी को वबा से भी बदतर करार दे दिया। आलमी यौम इंसदाद तंबाकू पर पैगाम में कहा कि तंबाकू नोशी किसी भी महलिक मर्ज से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। तंबाकू का हर कश एक नई बीमारी की तरफ कदम बढ़ाने के मुतरादिफ है। पंजाब में स्कूलों, कॉलेजों और तालीमी इदारों में तंबाकू नोशी पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सियासतदान सबसे मजलूम तबका है जिनका नैब समेत हर इदारा और अवाम एहतसाब करते हैं। जिला अटक की तहसील फतेह जंग में तकरीब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर असीम कुर्बानियाँ दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हर सतह पर नाकाम हैं। आवाम के लिए बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी, नाजायज़ टैक्स नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं।
नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच कहते हैं अवाम पेट्रोलियम पर लेवी टैक्स के खात्मे IPPs के नाजायज़ चुंगल से निजात के लिए तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। जमात इस्लामी मुल्कीर पुरअमन जिद्दोजहद से पाकिस्तान को बहरानों से निजात दिलाएगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से फरार सियासी जमहूरी पार्लिमानी रोग बन गया है। लाहौर पुलिस तमाम मज़ाहिब और बरातियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकसा मुतहरिक। DIG फैसल कामरान का गिरजा घरों का दौरा, सिक्योरिटी का तफसीली जायजा। फैसल कामरान ने योहानाबाद, कैंट, कुलबर्ग के इलाकों में चर्च सिक्योरिटी इंतजामात देखे। जवानों को हिदायत की कि गिरजा घरों के अतराफ मशकूक अफराद और उनकी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें। दहशतगर्दाना सोच और इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के बायस अफगान तालिबान रजीम आज भी आलमी तन्हाई का शिकार। काबिज अफगान तालिबान रजीम पर आलमी एतराज़ात में इजाफा। इंसानी हुकूक की तंजीमें रजीम के खिलाफ मैदान में आ गई। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स समेत 82 दीगर आलमी तंजीमों का तालिबान वक्त के जून में मुमकिना दौरे ब्रसल्स पर इज़हार तशवीश। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने यूरोपीय यूनियन से अफगान तालिबान के साथ सियासी और सिफारती रवाबित कायम न करने का ज़ोरदार मुतालबा किया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारत की मुसलमानों के खिलाफ मजहबी तासुब पर मबनी कार्रवाइयाँ अरूज पर। मजहबी तासुब में मुब्तला मोदी सरकार कठपुतली इदारों के जरिए मदारस और दीनी दरसगाहों को निशाना बनाने लगी। भारतीय न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय कौमी तहकीकाती एजेंसी ने श्रीनगर और शोपिया में 3 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। NIA ने शोपिया में जामे सिराजुल उलूम पर छापा मारा, जिसे भारतीय हुकूमत पहले ही एकतरफा तौर पर गैर कानूनी करार दे चुकी है। शोपिया के इलाके इमाम साहब में वाक़े स्कूल की भी तलाशी ली। मोलो चित्रगांव में जमात इस्लामी के साबिक सरबराह शहजादा औरंगजेब की रिहाइशगाह पर छापा मारा। GPI के तहत किसानों की सहूलतकारी, ज़री खुद कफालत और तरक्की का नया बाब। GPI ने ज़री शोबे की तरक्की और किसानों की सहूलतकारी को नई जहत दी। जदीद ज़री टेक्नोलॉजी, डिजिटल मॉनिटरिंग और स्मार्ट फार्मिंग के फ़रोग से किसानों को सहूलियात फराम की गई। GPI की मामलत से बंजर ज़मीनों की बहाली, ज़री सरमायाकारी और बरामदी मौक़े में नुमाया इजाफा हुआ। किसानों ने GPI के इक़दामात को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ग्रीन एग्री मॉल्स के ज़रिए दवाएँ, खाद और मशीनरी ग्रीन एग्री मॉल्स के ज़रिए मुनासिब कीमत पर बर वक्त फराहम की जा रही हैं। न्यू कराची फोर के चौरंगी के करीब फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या न्यू कराची सेक्टर 5T वाले रोड पर पेश आया। मकतूल को सर और गर्दन पर 4 गोलियां लगी। जय वक़ुआ से 30 बोर की गोलियों के 5 होल बरामद। मकतूल का आबाई ताल्लुक बालाकोट मानसहरा से है। कराची के ज़िला कोरंगी में ख़वातीन ने मुबैना तौर पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। ख़वातीन ने मज़ामत की तो मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए फ़रार हो गए। ऐनी शाहिद के मुताबिक 4 डाकू कॉस्मेटिक की दुकान में दाखिल हुए। दुकान में ख़वातीन ख़रीदार भी मौजूद थी। दुकान में ख़वातीन के हमरा बच्चे भी थे। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान बदर रोड के करीब तेज रफ्तार 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, 3 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। गार्डन लियारी एक्सप्रेस वे के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। औरंगी टाउन में मियाँ बीवी कत्ल, मकतूलीन की लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मौके पर पहुंच गई, तहकीकात जारी। पीराबाद पुलिस की कार्रवाई, मतलूब मुनशियात फरोश मुलजिम गिरफ्तार, मुनशियात, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। थाना गुलशन मेमार पुलिस ने जुआ सट्टा ऑपरेट करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से जुए सट्टे में इस्तेमाल होने वाली पर्चियां और नकदी बरामद, मुकदमा दर्ज। अमन अमान बरकरार रखने के पेश नज़र सिविल लाइन्स डिवीज़न पुलिस की हंगामी मशक़ें। लाहौर हाई कोर्ट में मॉक एक्सरसाइज, ओल्ड अनारकली पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू, एलीट फोर्स समेत दीगर सिक्योरिटी इदारों की शिरकत। मॉक एक्सरसाइज में फर्जी दहशतगर्दों को पकड़ने और हंगामी सूरत हाल से निमटने का मुजाहरा किया गया।
सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में आज शदीद गर्मी का इम्कान। पंजाब में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर के बाद कश्मीर, खिता पोठोहारा और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मतला जज़वी अबरालूद रहने की तवक्को है। पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची वाले होशियार, एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। आज दर्जा हरारत 46 से 47 डिग्री तक महसूस होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। शहर में गुज़श्ता दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। और शदीद गर्मी में न्यू कराची समेत शहर के मकीनों के लिए लोड शेडिंग अजाब। न्यू कराची में 20 घंटे की तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। महमूदाबाद, कोरगी, मलीर, सुरजानी, औरंगी टाउन और दीगर इलाकों में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी।